बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खुश रखें, आबाद रखें, हर तरह की आफ़तों, बलाओं, परेशानी और मुसीबतों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसी का पार्ट 2 मैं बना दूँगी। यहाँ पे किचन की सफाई का टाइम आ गया था, तो मैंने कहा पहले मैं देखूँ कि हसनैन अली पढ़ रहा है रूम में बैठा कि नहीं। तो मैं देखने आई थी, हसनैन अली जो था वो मज़े से नीचे बैठ के पढ़ा था। हालांकि फिर मैंने इसको मना किया तो बेड पे बैठ गया। तो शुक्र है अल्लाह का कि अभी अपना टेस्ट जो है ना वो कर रहा है, इसको हम चेक करेंगे बाद में। तो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि मैं काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है, सो मैं आपसे कल बाकी की वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये वही है, मेरी रूटीन उसी दिन की है ये। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कहवा मैंने बनाया था अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा जो था वो उसकी बैली ख़राब थी, डिस्टर्ब थी काफ़ी ज़्यादा। तो डॉक्टर का टाइम जो था वो रात में था, शाम में 8 बजे तक का था मिला हमें। तो फिर मैंने कहा कि उससे पहले मैं उसको कहवा वगैरह दे देती हूँ। तो मैंने कहवा बनाया जिसमें मैंने शामिल किया था पुदीने की टहनियाँ, और साथ में मैंने पत्ती शामिल की थी। एंड मैंने इसमें शामिल किया छोटी बड़ी इलायची को और दालचीनी को। सौंफ बिल्कुल भी मैंने शामिल नहीं की थी। तो इस कहवे से भी उसको थोड़ा फ़र्क पड़ गया था माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसको जब मैंने उसको दिया था ना, तो मैंने उसको इसमें लेमन जूस भी डाल दिया था। और बच्चे चूँकि नहीं पीते हैं इस तरह की चीज़ें शौक़ से, तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर दी थी। ये रेमेडी जो है ये इंतहाई इफ़ेक्टिव है। आप लोग भी कभी मतलब इस तरह से कोई प्रॉब्लम बन जाए तो ज़रूर ये कहवा पहले पी लिया करें। वैसे एक और टिप मैं आज आपको देती जाऊँ, जैसा कि अब सीज़न जो है कमिंग है, समर सीज़न जो है ना वो आ रहा है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह बेली के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आपका बेली इस तरह से ख़राब हो, जिस तरह से डायरिया जिसको हम कह सकते हैं, या फिर आप लूज़ मोशन जिसे आप कहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक प्याज को आपने ग्रेट करके उसको स्ट्रेन करके जो पानी निकलेगा उसको आपने पी लेना है, जस्ट 1 टीस्पून। अगर बच्चा है तो उसको आपने 1 टीस्पून देना है, अगर आप बड़े हैं तो 1 टेबल स्पून। तो यकीन करें कि ये रेमेडी आप ज़रूर आज़माएं, और अगर आपको अल्लाह ताला शफ़ा दे दें तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंतहाई मुफीद है ये रेमेडी, जिसको भी मैंने बताई अल्हम्दुलिल्लाह उसको ही फ़ायदा हुआ है। और एक और चीज़ आज आपके साथ शेयर करते हैं। आज अदरक का फ़ायदा। अदरक के अमूमन फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेरा आज़मूदा है उनमें एक ये है कि अगर आपकी वॉमिट नहीं रुक रही, तो यकीन करें कि आप अदरक का जो पानी है उसका 1 चम्मच छोटे वाला, बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो गर्मियों में ही ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो आप अदरक की पानी की छोटी चमची, जो जिसे हम चाय का चम्मच बोलते हैं, टीस्पून, आप अगर वो पी लेते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी वॉमिट जो है वो रुक जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये 2 मेरी जो रेमेडीज़ हैं आप ज़रूर इन्हें आज़माइएगा कभी अगर वक्त आता है तो। अल्लाह करे कि आप ये वक्त कभी आए ना कि आप बीमार हों, कभी आपको वॉमिट आए, मोशन लगें। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप ज़रूर ये रेमेडीज़ पहले करें, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं। तो यहाँ पे ये जो है ना अदरक वाली, ये भी मेरी आज़माई हुई है। मेरे फादर इन लॉ थे, काफ़ी ज़्यादा वो बीमार हो गए थे, वॉमिट आती थी उन्हें, इवन कि उन्होंने डॉक्टर से ड्रिप वगैरह भी उन्हें लगी, मेडिसन भी उन्होंने खाई। बिलीव मी कि मेरे माइंड में जब आया, मैंने कहा कि वॉमिट क्यों नहीं रुक रही ना, तो मैंने उन्हें अदरक का पानी निकाल के दिया। तो यकीन करें कि अल्लाह के हुक्म से उनकी वॉमिट इस तरह से ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारा, यानी कि ना ढेरों दुआओं का अंबार जो था ना वो मुझे मिला था अल्हम्दुलिल्लाह।
तो यकीन करें आप भी ज़रूर इसको आजमाइएगा। तो चूल्हा वगैरह मेरा साफ़ हो गया था, तो बारी आ गई थी अब बर्तनों को साफ़ करने की। बर्तन भी कभी दिल नहीं करता ना साफ़ करने को, और कभी जो है वो इंसान ऐਵੇਂ कर जाता है साथ 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 साथ। ये जो ऊपर नीचे के काम होते हैं ना, वो भी जो हैं थोड़ा डिस्टर्ब भी बंदा हो जाता है, कि मतलब थोड़ा माइंड में रहता है कि अभी ऊपर से ये करना है और ये अभी नीचे जाके करना है। लेकिन चलें, शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे तो इंसान जो है वो मैनेज कर ही लेता है। तो बाकी ये कि तंदुरुस्ती जो है ना वो हज़ार नेमत है, सबसे पहले वो होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो बाकी दुनिया के काम तो होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी, और फिर उसके बाद देखें, बस इसी तरह से रूटीन्स जो होती हैं, मतलब कि लेडीज़ की, हाउस वर्कर्स की कहूँ या हाउस वाइफ्स की कहूँ, चलती रहती हैं। और बस काम जो है जब एक दफ़ा इंसान कर रहा होता है तो फिर उसका मूड होता है कि लगे हाथों ये भी हो जाए और वो भी हो जाए। और वैसे भी अब मैं बर्तन वॉश करी तो मेरे माइंड में ये चल रहा है कि हाँ, हसनैन अली का यूनिफॉर्म भी वॉश करने वाला है, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा ना वो जो वॉशरूम का एक पाइप लीक किया हुआ था, तो वो काम थोड़ा करवा रहे थे हम लोग, मिस्त्री जिसको बोलते हैं ना, वो लगे हुए थे हमारे घर में। तो वो उसकी वजह से फिर मैं मशीन नहीं लगा सकी, तो मेरे बेटे की तीनों यूनिफॉर्म जो थे ना वो धोने वाले हो गए थे। तो अब मैंने कहा एक तो मैं वॉश कर लेती हूँ, और उसको मैंने करना है पहना के सुबह भेजना है स्कूल में। तो इसलिए फिर मैंने एक यूनिफॉर्म जो है ना वो मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं पहले उसको वॉश कर लूँ, तो फिर जो है ना वो बाकी का भी काम करूँगी। तो अच्छी तरह मैं यहाँ पे शेल्फ़ को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने यहीं पे ही खड़े होकर यूनिफॉर्म को वॉश करना है। मुझे वैसे तो हैंड से, यानी कि जो मतलब हैंड वॉश कपड़े होते हैं हाथ से धोने वाले, मुझे उन पे बहुत गुस्सा आता है। मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो लेकिन अगर कभी इस तरह यूनिफॉर्म मुझे धोना पड़ जाए तो मैं फिर शेल्फ़ पे यहीं खड़े होके ही ब्रश के साथ धो लेती हूँ, वरना वो सीन जो है ना टब में भिगो देना और फिर मल के, तो ये वो मुझे बहुत मुश्किल काम लगते हैं ना इस तरह के। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो के साथ ही उसको भी वॉश कर लेती हूँ। तो यूनिफॉर्म जो है बच्चों की, क्योंकि पहले तो कोट वगैरह ऊपर से बच्चे पहन के जाते थे, मेरा बेटा जो था, अब उसने कोट पहनना छोड़ दिया कि मम्मा क्लास में एकदम से फिर गर्मी लगती है, बच्चे भागते दौड़ते हैं, तो फिर वो मतलब बच्चों को स्वेटिंग होती है, तो बच्चे जो है ना वो अवॉइड करते हैं फिर ज़्यादा विंटर ड्रेसेस से। तो यहाँ पे फिर मैंने, अब वो स्वेटर पहन के जाता है तो बाजू उसके ये देखें कितने गंदे हो रहे हैं, डेस्क वगैरह पे रखते हैं बच्चे, चेयर्स वगैरह पे, तो डेली यूनिफॉर्म जो है वो चेंज कराना होता है बच्चे का। तो वो मज़दूर लगे होने की वजह से मैं मशीन नहीं लगा सकी थी ना, तो फिर इसलिए सारे इकट्ठे हो गए। तो इसको मैं ब्रश के साथ अच्छे से वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो आती है तो फिर आप उसे वॉच कर सकते हैं, फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो घंटी का बटन दबाना मत भूलें। सब्सक्राइब तो करना ही है, बट हमने घंटी का बटन भी दबाना है। कुछ मेरी बहनें जो हैं वो मेरी वीडियो वॉच करती हैं, मुझे पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदे ने भी मेरी वीडियो वॉच कर ली है, लेकिन उन्हें याद भूल जाता है कि वीडियो जो है उसको लाइक भी कर दें। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरी वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर दिया करें मेरी वीडियो को, इफ़ पॉसिबल तो शेयर भी कर दिया करें। और आप लोगों ने तो जस्ट एक बटन ही दबाना है, लेकिन हम लोगों की हो जाती है काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कमेंट्स आते हैं, जब मज़े से हम पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि मुझे भी दुआओं में याद रखा करें, और मुझे भी आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सॉरी, ये यूनिफॉर्म जो है इसको मैं वॉश करके फिर मैं इसको अब करूँगी ड्राई। काफ़ी मौसम चेंज हो गया है तो ये ऐसे ही मतलब डाल दूँगी इसको रूम में ही, सुबह तक ये हो जाएगा खुश्क, फिर मैं इसको सुबह उठ के ही करूँगी प्रेस ना।
तो फिर अभी लंच बॉक्स भी मैं अक्सर जो होता है ना, मतलब रात में कुछ बनाने वाली अगर चीज़ हो, जैसे अगर मैंने सैंडविच देना है बच्चे को लंच में, तो मैं क्या करूँगी कि मैं रात में वो प्रिपेयर करके ना उसका मिक्सचर जो होता है, बैटर जो होता है, वो रख लूँगी। तो फिर मॉर्निंग में जो है वो जस्ट उसको मैं बना के तो दे दूँगी ना। रात में कुछ काम कर लेने से काफ़ी काम जो है ना वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो ले आए थे चिकन, क्योंकि आज संडे था, मैं आपसे जैसे बता रही थी। तो कल स्नैन ने स्कूल जाना था, तो लंच के लिए भी कुछ नहीं था। तो फ़िलहाल मैं चिकन चिकन यस या ये चिकन कह कह के ना, चिकन और किचन इनका जो है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं दोनों। किचन कहना होता है तो मुंह से चिकन निकल आता है, अगर चिकन कहना होता है तो मुंह से किचन निकल आता है, इस तरह से बच्चों की तरह। तो खैर यहाँ पे मैं चिकन को अच्छे से कर लूँगी वॉश, और वॉश करके इसको मैं फ़िलहाल सिरके वगैरह में डिप नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे कह रहे हैं कि मम्मा हमें ना आप लॉलीपॉप्स बना के दें। तो फ़िलहाल तो मैं उनको लॉलीपॉप्स बना दूँगी, और फिर बाकी जो मतलब लंच के लिए कुछ भी बनाना है सैंडविचेस का सामान, तो वो मैं फिर रात में बना लूँगी। तो लॉलीपॉप्स की रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इंतहाई वेरी सिंपल तरीके से मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो बेटी है ये उसकी फरमाइश पे बन रहे हैं ना, और वो बिल्कुल भी स्पाइस नहीं खाती, मिर्च मसाला तो वो खाती ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा लवर है वो मीठे की, मीठी चीज़ों को लाइक करती है। मिठाई ख़ास तौर पे गुलाब जामुन जो हैं वो बहुत शौक़ से खाती है। तो मैं जब गोजरा गई हुई थी ना, तो वहाँ पे मेरी बहन का जब बेटा हुआ, तो मिठाइयाँ काफ़ी ज़्यादा घर में थी मौजूद, और वैसे भी मेरे जो मतलब पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, उनके घर में बच्चे जो हैं वो भी मिठाई के शौकीन हैं, तो मिठाई आती ही रहती है ना। तो मैं वहाँ पे थी, तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी ने सुबह से शाम तक जो है वो खाना नहीं खाया। तो जी इसने क्या खाया, इसको भूख क्यों नहीं है, क्योंकि इसने आधा डिब्बा ही गुलाब जामुन का खा लिया है। इसने पूरे दिन में आते जाते इसने मिठाई ही खा खा के अपनी बैली भरी। जी यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म जो है ये इस तरह से फैला दिया है रूम में, सुबह तक ये हो जाएगा खुश्क। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वही रूम है ना जिसको मैंने अभी साफ़ भी किया था, और सारा खलारा वगैरह मैंने उठा दिया था, ये वही रूम है। अब बच्चे जो थे वो अपने बाबा के साथ बाहर गए थे, ड्रेस वगैरह चेंज किया उन्होंने। तो ये देखें जी, जो उतारा है वो बेड पे है, जो नहीं पसंद आया अलमारी से निकाल के बेड वो भी फेंका बेड पे। और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने भी अपना ड्रेस उतार के तो यहाँ कोने में रख दिया है। तो बच्चे बच्चे बड़े और बड़े सब सुभान अल्लाह यहाँ पे। अब मैं ये सारा खलारा दोबारा से कपड़ों का उठाती हूँ, बस ये इसी तरह से सिलसिला जो है ना ये कभी ख़त्म नहीं होता। पहले वही मदर्स जो इतनी ज़्यादा मतलब कि होती हैं नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखने वाली, और जो कहती हैं कि खलारा ना डले, हाय अल्लाह मैंने पल्लियाँ लगा दी हैं तो कोई बंदा फुट ना लगाए, फिर वही मदर्स होती हैं जो इतनी डीठ हो जाती हैं। जिस तरह मतलब कि कमरे में बच्चों ने खलारा डाला है तो डीठ होने वाला हिसाब ही है ना, कि अब मैं देख के तो आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने कहा चले लॉलीपॉप्स बना देती हूँ, बच्चे कह रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने इनसे ये सॉरी चिकन में मैंने ना 2 पोटैटोज़ डाल दिए, वैसे ज़रूरत नहीं थी बट मैंने इसकी बाइंडिंग के लिए डाले थे, और साथ में ब्लैक पेपर और सॉल्ट मैंने इसमें शामिल किया है। तो जब ये गल जाएगा ज़ाहिर है इसको मैं खुश्क कर लूँगी। अच्छा यार, मैंने देखा कि कुछ लोग जो है ना चिकन और आलू वगैरह की टिक्कियाँ भी बनाते हैं, जिन्हें हम कटलेट्स बोलते हैं या कुछ, वो क्या करते हैं कि वो चिकन जब बॉयल हो जाता है, आलू बॉयल हो जाते हैं, तो वो उसका जो पानी यखनी होती है वो उसको ये समझ के कि कोई बात नहीं चिकन किया है इसका क्या फ़ायदा है, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन वो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं उसका पानी ड्राई कर लेती हूँ तो वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों की फरमाइश पे बनाने तो लग गई हूँ, बट मेरे पास जो स्टिक्स मौजूद थी वो काफ़ी छोटे साइज़ में थी। हालांकि लॉलीपॉप्स के लिए स्टिक्स बड़ी होनी चाहिए थी, जो मेरे पास बड़ी स्टिक्स थी वो शाशलिक की थी, तो उनके ऊपर तो फिर लॉलीपॉप्स बनने नहीं थे। तो फिर मैंने ये आइसक्रीम की जो मतलब थी, यहाँ पे मैंने 2 अंडों को भी फेंट लिया है, और ब्रेड क्रम्स एक्चुअली मेरे पास नहीं थे, ब्रेड से बने हुए, तो मेरे पास रस पड़े हुए थे। तो फिर मैंने रस को ही मतलब कि पीस लिया है, तो उनके मैंने क्रम्स बना लिए हैं।
क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रही थी मैं, तो फिर मुझे लगा कि अगर थोड़ी सी मतलब कि स्वीट्स या जायका भी आ जाता है इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे जानते ही हैं आप किस तरह से बनेंगे ये। इसका बैटर जो था वो मैंने स्टिक्स पे चढ़ा लिया था और बाकी मैंने इसको अंडा एंड ब्रेड क्रम्स लगा दिया। इसी तरह मैं सबको लगा लूँगी और कुछ देर इसको पड़ा रहने दूँगी। उतनी देर मैं करूँगी ऑयल को गरम, क्योंकि इसमें चिकन और आलू जो थे वो तो ऑलरेडी पके हुए हैं, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है इसको। जस्ट मैं इसको कुक करना इतना कि इसका कलर जो है वो गोल्डन कर लूँगी। यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया था, तो वो कह रहा था कि मम्मा मैं फ्राई करता हूँ, लेकिन साथ में वो डर भी रहा था कि कहीं ऑयल जो है वो ना लग जाए, मेरे हैंड पे जल ना जाए। तो बच्चों को शौक़ होता है वैसे ये कि मेरे हस्बैंड नहीं करने देते हैं इस तरह से, लेकिन अगर मेरा बेटा कहे ना कि मैंने ये बर्तन थोड़े से मतलब मम्मा वाश कर लूँ, ग्लास हैं या कप्स इस तरह पड़े हों, तो मैं तो कह देती होती हूँ कि कर लो, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं और थोड़े काम हैं बच्चों के करने के कि इनसे बर्तन भी वॉश करवाने हैं। तो फिर यहाँ पे मैं लॉलीपॉप्स को फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक जो थी वो किस तरह से आई थी। इसकी लुक जो भी आई थी, जैसी भी आई थी, बट मेरे बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, उन्हें बहुत मज़ा आया था खाने का ना। और वो मुझे बार बार किसेस कर रहे थे, पारियां कर रहे थे कि मम्मा थैंक यू सो मच। बार बार मेरी बेटी थम्स अप करके ना मुझे बार बार कह रही थी कि मम्मा थैंक यू, मम्मा थैंक यू। और बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि जब बच्चों की फरमाइश पे कोई चीज़ बनती, क्योंकि मेरे बच्चे इतने फेडअप हो गए थे, मम्मा आप सिर्फ डेली कुकिंग करती हैं कि आप डेली का खाना बनाती हैं, आप डेली का खाना बनाती हैं, पहले तो आप बड़ा कुछ बनाती थी। तो वो रूटीन ही इतनी टफ़ हो गई थी मेरी कि मैं बस ना खाना ही बना पाती थी। और कुछ सर्दियां हैं, सर्दियों की वजह से ये था दिन बहुत छोटे थे तो ऐसे ही गुजर जाता। अच्छा खैर, अब देखें यहाँ पे मेरे बच्चे खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये थी मेरी जी रूटीन, यहाँ तक अभी भी ख़त्म नहीं होती जब तक हम सोते नहीं हैं, लेकिन जो मैंने शेयर किया वो यहाँ तक ही था। आपको अगर मेरी रेसिपी या मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रूटीन के साथ। देखते हैं क्या होता है। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह की अमान में, अल्लाह के हवाले। बहुत ख्याल रखिएगा अपना और अपने प्यारों का। खुश